जय माम लक्ष्मी भक्तों। किसी भी शुक्रवार के दिन यह एक पत्ता चुपचाप से अपने पर्स में रख लेना गुप्त लक्ष्मी धन प्राप्ति का यह ऐसा उपाय है जिसे आपने किसी भी शुक्रवार के दिन कर लिया तो आप अपने जीवन में रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। और यह एक पत्ता आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। राधे राधे दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपने जीवन में पैसा मिले और बहुत जल्दी हम धनवान बनते चले जाएं, तो उन लोगों को विशेषक यह एक पत्ता शुक्रवार के दिन अपने पर्स में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको शुक्रवार के दिन करना है। देखिए, आपको बता दें कि इस उपाय को करने का एक समय है और इसे करने का एक तरीका है। अगर आपने सही टाइम पर सही तरीके से इस पत्ते को अपने पर्स में रख लिया और उपाय को ऐसे ही कर लिया जैसे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो ऐसा मान लीजिए कि अब आपकी निर्धनता को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने ही वाली है और आपका पूरा घर धन से अब भरने ही वाला है, क्योंकि उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की गरीबी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। जिन लोगों ने यह उपाय किया है उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं किया है वो इस उपाय को करें और खुद देख लें कि कैसे रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब व्यक्ति के पास निर्धनता आती है, ना गरीबी आती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ से परेशान हो जाता है। अब आज के टाइम पर हर किसी को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने घर की जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब बहुत बार होता क्या है कि अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अचानक से नौकरी चली जाती है, अचानक से पैसे की कमी जीवन में आने लगती है, आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, और कभी कभी तो धन की कमी इतनी ज्यादा घर में आ जाती है कि बिल्कुल तिजोरी जो है ये धन से खाली हो जाती है। घर की तिजोरी में कुछ चंद सिक्के ही रह जाते हैं और पैसा कभी फिर उस घर में आता नहीं है ना। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनके घर में पैसा आना बिल्कुल रुक जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि पैसा आना बिल्कुल आपके पास रुक गया है और यहां तक कि आपको अगर लोगों से पैसा तक उधार लेना पड़ रहा है, तब तो आपको विशेषक ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सा पत्ता है और इस उपाय को कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो सनातन धर्म है, पौराणिक काल से ही आपको बता दें, पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। देखिए, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का, ऊपर के भाग में शिव जी का और तने में विष्णु जी का वास होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, पीपल के पेड़ की उपासना करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, और अशुभ ग्रह से भी है ना। हमारे जो ग्रह होते हैं, अगर वह अशुभ स्थिति में है तो उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति हो, धन की वृद्धि हो और अपार धन मिले। इतना धन की व्यक्ति संभाल ना पाए तो हमेशा आपको पीपल से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि पीपल का ही पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ऊपर है, यानी सर्वपरि है। सबसे ज्यादा पूजा अर्चना जो की जाती है, और सबसे उत्तम जो पेड़ों में जितने भी पूजा पाठ के पेड़ होते हैं, सबसे उत्तम जो है ये पीपल का ही पेड़ है, क्योंकि इसमें त्रिदेव का वास होता है। और आज की वीडियो में जो उपाय आपको करना है वो पीपल के पत्ते से ही करना है। अब ये एक पीपल का पत्ता ना आपको करोड़पति बना देना, तो आप कह देना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ अगर उपाय करेंगे तो आप करोड़पति बनकर रहेंगे। और अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति में होगा, अगर ग्रहों की वजह से भी देखिए जीवन में निर्धनता आती है, गरीबी आती है, कर्ज जैसी समस्या आती है, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब करना कैसे है इस उपाय को? सबसे पहले आपको यह समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फटा ना हो। बिल्कुल इस चीज का ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक पीपल का पत्ता ले लिया। अब आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन इस पीपल के पत्ते को अच्छे से आपको गंगा जल से और साफ पानी से पहले धोएंगे, फिर गंगा जल से इसको साफ कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए हम गंगा जल का प्रयोग कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें करते हैं। जैसे कि पीपल का पत्ता है तो उसके लिए हम गंगा जल का प्रयोग करेंगे। गंगा जल से साफ कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये पीपल का पत्ता मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको रख देना है। ऐसे ही रख देना है। शुक्रवार के दिन
पूरे टाइम इसे रखा रहने देंगे। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, ये पत्ता उठाना है और आपको श्रीम 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 3 बार बोलना है। ठीक है ना? ध्यान रहे, 3 बार बोलना है। श्रीम 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 3 बार बोलेंगे और फिर ये पीपल का पत्ता आप अपने पर्स में रख लेंगे। जहां पर भी मतलब आप जाते हैं, बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किसी के घर पर जा रहे हैं, जो पर्स आप हमें अपने पास रखते हैं अपने पैसों का, बस उसी के अंदर आपको यह पीपल का पत्ता रखना है। अगर यहां पर आप श्रीम श्रीम बोलना भूल भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर मां लक्ष्मी का ध्यान कर लेना, श्री हरिविष्णु का ध्यान कर लेना और इस पीपल के पत्ते को आप इस तरह से, यानी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखकर अगले दिन अपने पस में रखकर देख लें। कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी निर्धनता और गरीबी बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको पीपल के पत्ते से ही करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे सर पे तो कर्जा बहुत रहता है, हमारे घर में तो बिल्कुल पैसा नहीं आता, हमें तो लोगों से उधार लेना पड़ता है, हमारे घर के बाहर लोगों की लाइन लगती है पैसों के लिए। देखिए, होता भी है जब व्यक्ति बहुत लोगों से पैसा ले लेता है ना, देखिए जानबूझकर कोई पैसा नहीं लेता, उसके जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि उसे लोगों से पैसा लेना पड़ता है ना? तो जब व्यक्ति के दरवाजे पर लोग आकर खड़े होते हैं ना, तो उस व्यक्ति से पूछिए कि उसे कैसा लगता होगा कि उसे इतने सारे लोगों को पैसा लगता देना है ना? तो देखिए, जब आपके सर पर कर्जा बढ़ जाए, कर्जा जीवन में बहुत लेना पड़ रहा हो, तो हमेशा पीपल के पत्ते से जुड़ा उपाय कर लेना। करना क्या है आपको? मंगलवार के दिन आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है, भगवान श्री राम का नाम लिखना है। और फिर आपको यह पीपल का पत्ता अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने, या फिर भगवान राम की कोई मूर्ति प्रतिमा है, उनके पूरे परिवार की है ना, तो वहां पर आपको अपने मंदिर में रखना है। और फिर इस पीपल के पत्ते को आपको उठाना है और अगले दिन आपको इसे अपने पर्स में रख लेना है। हमेशा आप देखेंगे कि आपका पैसा जो है ये बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। और किसी से भी ना अपने पूरे जीवन काल में, केवल 1-2 महीने, 1-2 साल की बात नहीं है, किसी भी टाइम, किसी भी साल में आपको किसी से भी 1 रब भी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह संकट मोचन हनुमान जी हैं जो आपके जीवन में संकटों को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने भगवान राम का नाम लिखकर पीपल का पत्ता अपने पास लिख रखा है। और जहां पर राम नाम आया ना, वहां पर हनुमान जी उस व्यक्ति के पास कोई दुख और संकट आने ही नहीं देते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय आप सभी को मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, ये मंगलवार और शुक्रवार के 2 पीपल के पत्ते के उपाय आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी। कहने का मतलब है, किसी को चाहिए कि मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, मुझे अपना घर चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए। कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे एक नहीं, मुझे बहुत सारे घर चाहिए, है ना, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। और मेरे घर में यह व्यक्ति बीमार है, मुझे इसका स्वास्थ्य उत्तम चाहिए। तो जैसी भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, आपकी हर प्रकार की मनोकामना को पूरा कर देंगे श्री राम। तो उपाय क्या है? मंगलवार के दिन करना है। आपको यहां पर पीपल के 11 पत्ते लेने हैं। 11 पत्ते आपको अच्छे से धो लेने हैं और उन 11 पत्ते के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। ठीक है ना? राम 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 ऐसे करके आपको लिख देना है, या जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं। तो सिंदूर से पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है और फिर इसकी एक माला बना लेनी है, जो कलावा आता है, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, है ना, कथा में, जो आप अपने हाथ पर बंधवा हैं, पंडित जी बांधते हैं। तो या तो आप वो मौली धागा ले लें, या फिर नॉर्मल धागा भी अगर आपके पास है और आप उससे माला बना सकते हैं तो वो ले लें। अब आपको इन 11 पीपल के पत्तों की एक माला बनानी है और हनुमान जी के मंदिर में जाना है और यह माला आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है, उनको पहना नहीं है, या आप पंडित जी को दे दें, वो उनको पहना देंगे, जो व्यक्ति मंगलवार के दिन यह उपाय कर लेता है। कुछ भी आप बजरंग बली से मांग लेना, जो चाहे आप उनसे कह देना। आपको ना मिले ना तो बता देना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय कर लेना और फिर एक बार अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहकर तो दे देखना। भगवान राम का नाम हमने बहुत बार बताया है, जैसे ही आप हनुमान जी की पूजा में भगवान राम का नाम लेते हैं ना, तुरंत के तुरंत भगवान बजरंग बली जो है ना, संकट मोचन,
भगवान हनुमान जी जो हैं ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो 2 से 3 मंगलवार ही आपको यह उपाय करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा न कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि जो मेरा काम इतने लंबे समय से नहीं बन रहा था वो मेरा काम कितनी आसानी से बन गया है। न तो कुछ इसमें ज्यादा पैसे आपके नहीं लगने हैं। बहुत ही सरल और छोटा उपाय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।